गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह से जुड़ा रोबोटिक डॉग वाला जो विवाद है, अब सोशल मीडिया से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान सामने आया यह मामला कई सवाल खड़े कर रहा है और इन कई सवालों में सबसे प्रमुख सवाल ये है कि क्या गलत जानकारी देने वाली प्रोफेसर नेहा सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है या उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है या उन्होंने नौकरी छोड़ दी है और अब वो किसी नई नौकरी की तलाश में हैं। सर देखिए, मिसलीड एक बहुत बड़ा शब्द है। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सारे शब्द थोड़े रिस्पॉन्सिबली यूज करने चाहिए। एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीज़ों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। विवाद के बाद लिंक्डइन पर उनके प्रोफाइल के नीचे ओपन टू वर्क लिखा हुआ एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में उनका प्रोफाइल फ्रेम जब दिखता है तो उसमें साफ तौर पे दिखता है कि ओपन टू वर्क लिखाई दे रहा है, मतलब लिखा हुआ है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह फोटो हाल ही में अपडेट किया गया है या पहले से उन्होंने ये लिख रखा था, लेकिन विवाद शुरू होने के बाद या विवाद के बाद इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी। कुछ लोगों ने इसे नौकरी बदलने के संकेत के रूप में देखा तो कुछ ने इसे सामान्य प्रोफाइल सेटिंग बताया है। नेहा सिंह ग्रेटर नोएडा स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी गलगोटियाज में कम्युनिकेशन विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। वह नवंबर 2023 से विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। इससे पहले वो शारदा यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर चुकी हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से MBA की डिग्री हासिल की है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। अकादमिक पृष्ठभूमि के साथ वह मीडिया और कम्युनिकेशन क्षेत्र में से भी जुड़ी हुई हैं। नेहा सिंह ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर खुद को कम्युनिकेशन प्रोफेशनल बताया है। उन्होंने लिखा है कि वो भाषा और अभिव्यक्ति को केवल एक कौशल नहीं बल्कि व्यक्ति निर्माण की ताकत मानती हैं। अपने इसी प्रोफाइल में उन्होंने लिखा है कि वो वर्षों से लोगों को उनकी आवाज़ और आत्मविश्वास विकसित करने में मदद कर रही हैं। अपने परिचय में उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग और राइटिंग स्किल को अपनी प्रमुख ताकत बताया है। उनकी प्रोफाइल के मुताबिक वो छात्रों को GDPI की तैयारी करने, बड़े आयोजनों का संचालन करने और कम्युनिकेशन वर्कशॉप डिजाइन करने का अनुभव भी वो रखती हैं और ये काम वो करती हैं, इसका उन्होंने मेंशन किया है। अपने प्रोफाइल में ही उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी पहचान केवल भाषा पर पकड़ तक सीमित नहीं है बल्कि लोगों से जुड़ने, प्रेरित करने और उन्हें पेशेवर एवं आत्मविश्वासी बनाने की क्षमता भी वो रखती हैं, जिसका एक उदाहरण इस पूरे विवाद के दौरान हम लोग देख चुके हैं मीडिया में और सोशल मीडिया में। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार नितिन कुमार गौर ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में स्वीकार किया कि इस मामले में चूक हुई और संस्थान ने इसके लिए माफी भी मांगी है। उन्होंने इसे एक त्रुटि बताया और कहा कि किसी एक व्यक्ति की गलती से पूरे विश्वविद्यालय या देश की छवि पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए। उनकी पूरी बात आप सुन लीजिए। देखिए, बाकी गलगोटिया विश्वविद्यालय अपना एक्सप्लेनेशन तो हम दे ही चुके हैं और मैंने कल भी आपसे कहा था कि गलती है और हमें उसका खेद भी है और हमने उस चीज़ को स्वीकार भी किया है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक की गलती की वजह से पूरे विश्वविद्यालय की छवि खराब हो। हम कभी नहीं चाहते कि विश्वविद्यालय या देश की छवि कहीं खराब हो। और बाकी चीज़ें हैं, बाकी हमने स्टॉल वहाँ से अभी खाली किया है और निश्चित रूप से बाकी चीज़ों पर कार्रवाई जारी है। देखते हैं कि गलती क्यों हुई और आगे इस तरीके की कोई गलती की पुनरावृत्ति ना हो, ताकि विश्वविद्यालय की छवि को भी इन चीज़ों से खराब मिलता है। किसी एक की वजह से अगर ये तरीके से छवि खराब होती है तो वो अस्वीकार्य है। अभी हमारा मैनेजमेंट उस पर कार्रवाई कर रहा है और निश्चित रूप से सभी चीज़ों पर विचार किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्यों गलती की गई, क्यों किया गया, बिकॉज शी इज़ नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू टॉक लाइक दैट सच थिंग्स। तो निश्चित रूप से हम इस पर विचार कर रहे हैं, इस तरीके की गलती पुनरावृत्ति ना हो और जो भी उचित एक्शन होगा वो भी लिया जाएगा। फिलहाल क्या उन्हें सस्पेंड कर दिया गया? अभी नहीं, उनको ऐसा कुछ नहीं है। अभी उनको कहा गया है कि अभी आप रहिए, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और निश्चित रूप से जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती इस तरह की गलती क्यों हुई है तब तक इस तरीके की कार्रवाई तो जारी रहेगी। हाँ, उनको यही कहा गया है कि जब तक हम कार्यवाही पूरी तरीके से एक बार जांच लें कि क्यों गलती हुई है, इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए जिससे यूनिवर्सिटी की छवि खराब हो। देखिए, AI समिट का
जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि कोई चीज़ कहाँ से आई। उनका उद्देश्य था कि हमारे देश के छात्रों को और सभी लोगों को ये पता लगे कि टेक्नोलॉजी एआई में कहाँ तक है और हम भारतवर्ष उसमें कैसे उसमें आगे कर सकता है, उसको आगे बढ़ सकता है। तो यही उद्देश्य था और यही कहा कि रिसर्च इस पर कैसे रिसर्च की जा सकती है, अगर कोई प्रोडक्ट किसी कंट्री ने बनाया है उससे बेहतर हम उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं, वही उद्देश्य से भेजा गया था। कहीं कोई ये उद्देश्य नहीं था। एक अब गलत वाक्य का चुनाव ने वो सारी चीज़ों को एक गलत दिशा में मोड़ दिया है। तो विश्वविद्यालय का कहीं कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। यही उद्देश्य था कि अच्छी चीज़ों को बच्चे सीखें, अच्छी चीज़ें क्या टेक्नोलॉजी दुनिया में चल रही हैं और हम क्या उससे बेहतर बना सकते हैं। वही चीज़ें मैंने कल भी आपको बताया था, वही चीज़ें हमारा है और वही स्टैंड है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के गलत चुनाव से पूरा विश्वविद्यालय की संस्था पर कोई क्वेश्चन किया जाए। निश्चित रूप से हमने अच्छी एजुकेशन दी है बच्चों को और हम भविष्य में भी देते रहेंगे। अब ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ वो भी आपको बता देते हैं। हुआ ये कि भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर एक रोबोटिक डॉग को दिखाया गया। वीडियो में प्रोफेसर नेहा सिंह ने इस रोबोट का नाम बताया ओरायन और नाम बताने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसे हमारे विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा विकसित किया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। यूजर्स ने दावा किया कि यह रोबोट दरअसल चीन की एक कंपनी द्वारा निर्मित मॉडल है। इसके बाद आरोप लगा कि विदेशी उत्पाद को विश्वविद्यालय ने अपनी उपलब्धि के रूप में पेश किया। विवाद बढ़ने पर कार्यक्रम के आयोजकों ने विश्वविद्यालय के स्टॉल की बिजली काट दी और प्रतिनिधियों से स्टॉल खाली करने के लिए कह दिया। बाद में विश्वविद्यालय ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि प्रोफेसर नेहा सिंह तकनीकी स्रोत से पूरी तरह अवगत नहीं थी और उत्साह में उन्होंने तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी दे दी। संस्थान ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की जानबूझकर गलती नहीं की गई है या यूनिवर्सिटी की तरफ से जानबूझकर किसी गलती का प्रदर्शन समिट में नहीं किया गया है। उनका इरादा ऐसा नहीं था, ये यूनिवर्सिटी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा जब से ये सब कुछ हो गया। नेहा सिंह ने भी सफाई देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने कभी यह दावा नहीं किया कि रोबोट का निर्माण उसने किया है। उनके अनुसार समय की कमी और शोर शराबे के कारण बात स्पष्ट रूप से वो नहीं रख सकी। उन्होंने कहा कि रोबोट को छात्रों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदर्शित किया गया था ताकि वे भविष्य में इससे बेहतर तकनीक विकसित कर सकें। लेकिन नेहा सिंह और गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को ये याद रखना चाहिए कि जहां वो इस रोबोट का प्रदर्शन कर रहे थे वो उनका यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं था बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल का एआई समिट था। इस पूरे घटनाक्रम ने अकादमिक संस्थानों द्वारा तकनीकी उत्पादों की प्रस्तुति, पारदर्शिता और दावों की सत्यता पर व्यापक बहस छेड़ दी है। फिलहाल आंतरिक जांच जारी है। विश्वविद्यालय ने भविष्य में अधिक सावधानी बरतने की बात भी कही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।